5 मार्च 2026 की सुबह 10:54 पर नीतीश कुमार के ट्वीट के साथ ये तय हो गया कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और संसद के उच्च सदन राज्यसभा पहुंचेंगे। और इस ट्वीट में बाकायदा उन्होंने इसकी वजह बताई। सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने आभार जताया कि उन्होंने जो बिहार में किया है, बिहार की जनता का समर्थन जो उन्हें मिला है, उससे वो बिहार के दोनों सदनों में रहे विधानमंडल के। इसके बाद वो लोकसभा में भी रहे और उन्होंने कहा कि हमेशा से मेरी इच्छा थी कि मैं राज्यसभा का भी सदस्य रहूं, तो अब इसके लिए मैं नामांकन भर रहा हूं, सदस्य बनने जा रहा हूं। और इस ट्वीट के साथ अब दिल्ली से लेकर बिहार तक जबरदस्त तरीके से सियासी उठापटक होने की कवायद की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हड़कंप क्यों मचा है? और हड़कंप कहां मचा है? जब इतना बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होता है, आप देखेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे वो दूसरे दलों में हो, आरजेडी में हो, आपके समाजवादी पार्टी में हो, एनसीपी में हो, पूरी तरह से सियासत हिल जाती है। लेकिन एक मौजूदा मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, अपने पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा पहुंचने वाले हैं। लेकिन जिस संगठन में वो जुड़े हुए हैं, जिनके साथ उनका गठबंधन है, जिस अलायंस में वो हैं, वहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और जो विपक्ष है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि नेतृत्व परिवर्तन क्यों हो रहा है, वो अब कहीं ना कहीं विलाप कर रहा है। इसके पीछे क्या वजह है, ये पहले इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अभी बता देता हूं अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि नीतीश कुमार ने ये खुद ट्वीट कर बता दिया कि वो राज्यसभा पहुंच रहे हैं। नामांकन उनका हो जाएगा, 16 मार्च को चुनाव होने हैं। इसके अलावा जो दूसरी चर्चा चल रही है वो ये है कि निशांत कुमार राजनीति में ग्रांड एंट्री करने वाले हैं। और ये जो ग्रांड एंट्री उनकी होने वाली है, ये बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर हो सकती है। अब तरह तरह की बातें हो रही हैं कि वो नीतीश कुमार जो हमेशा से वंशवाद के खिलाफ रहे, आज वंशवाद की राजनीति में क्यों कूद रहे हैं। वंशवाद ये नहीं होता कि अपने बेटे को आप बेरोजगार बना के रखें। वंशवाद ये नहीं होता कि आप अपने बेटे को घर से निकाल दें और बोले कि जा बेटा, तेरा मैं कोई समर्थन नहीं करूंगा। वंशवाद ये होता है कि जब आपके पास योग्यता ना हो और सिर्फ आप उस विशेष परिवार में जन्मे हैं तो आपको पद दे दिया जाए, आपको कद दे दिया जाए, यह वंशवाद होता है। लेकिन जहां तक बात रही निशांत कुमार की, तो निशांत कुमार एक इंजीनियर हैं। निशांत कुमार ने भले राजनीति में कदम नहीं रखा है, लेकिन उन्होंने इस देश की राजनीति को देखा है, उन्होंने समाज को देखा है, उन्होंने बिहार को देखा है, वो बिहार की समस्याओं को जानते हैं, वो बिहार में समाधानों को जानते हैं। तो अगर निशांत कुमार को ऊपर लाया जाता है डिप्टी सीएम बनाकर, तो जाहिर सी बात है इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि जो नीतीश कुमार का उनकी जनता के साथ लगाव है वो नहीं टूटेगा, जो जेडीयू को एक नेतृत्व देना है वो भी मिल जाएगा। तो यहां से एक तीर से दोनों काम हो जाएंगे। और दूसरा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंचेंगे, राज्यसभा में उन्हें कौन सा भी पद मिलेगा, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसे लेकर संशय बना हुआ है। लेकिन मेरे पास एक रिपोर्ट आ रही है और इस रिपोर्ट में अभी सिर्फ इतना पता चला है कि राज्यसभा में नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे। अब ये कौन सा नेतृत्व होगा, इसे थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा देखने के लिए कि भाजपा क्या प्लान कर रही है, एनडीए क्या प्लान कर रहा है। तो इसे लेकर अब पूरी तरह से स्थिति साफ हो गई है। अब आरजेडी की ओर से बयान आ रहा है, मनोज झा बयान दे रहे हैं, आपके तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं, कांग्रेस की ओर से बयान आ रहा है और कहा जा रहा है कि हमें तो पता था कि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद अलग कर दिया जाएगा, लेकिन क्या नहीं पता था, ये नहीं पता था कि नीतीश कुमार इतनी सादगी के साथ, जेडीयू इतनी सादगी के साथ मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ देगी और भाजपा को कोई नुकसान भी नहीं होगा। जो तैयारी थी नीतीश कुमार को लेकर 2024 से विपक्ष की, वो तो यही रही है कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा कोई भी छेड़छाड़ करेगी तो नीतीश कुमार अपना केंद्र का समर्थन वापस ले लेंगे, मोदी सरकार गिर जाएगी। अब हो रहा है विपरीत। आप सोचिए, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये जो ट्वीट आया है, ये नीतीश कुमार का नहीं हो सकता। ये ट्वीट दिल्ली से आया है, दिल्ली से लिखवाया गया है, उन पर दबाव है, उन पर ये है, उन पर वो है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक 2 साल का बच्चा भी जो थोड़ी राजनीति समझता होगा, ये तो खैर ज्यादा उदाहरण दे दिया मैंने 2 साल का, लेकिन एक ठीक ठाक व्यक्ति जो
बहुत ज्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन आंकड़े समझ लेता है, परिस्थिति समझ लेता है। उसे यह बात पता होना चाहिए कि आज केंद्र में शक्तिशाली कौन है। ज्यादा शक्तिशाली केंद्र में आज नीतीश कुमार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अगर प्रधानमंत्री हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ नीतीश कुमार का है। तो दबना किसे चाहिए? नीतीश कुमार को दबना चाहिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा को दबना चाहिए? जाहिर सी बात है कि केंद्र की सत्ता बचाना भाजपा को है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाना भाजपा को है। नीतीश कुमार को क्या है? नीतीश कुमार तो आज भी विपक्ष के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हालांकि अब उतनी परिस्थिति नहीं है, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूं जब चुनाव नहीं हुए थे बिहार के। तो दबाव में तो भाजपा को होना चाहिए कि भाई एक मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार नहीं भी बचे तो यहां तो केंद्र की पूरी सरकार चली जाएगी, पूरी लुटिया डूब जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है एकदम इत्मीनान से काम। नीतीश कुमार ने कोई यहां पर डील नहीं की, नीतीश कुमार ने कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई हाव हल्ला नहीं किया। एक दिन पहले खबर निकल कर आई बिहार से कि नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। दूसरे दिन यानी कि होली के अगले दिन 5 मार्च को नीतीश कुमार का ट्वीट आता है, कंफर्मेशन भी हो जाता है। अब विपक्ष देखकर हैरान है कि कैसे कर रही है भाजपा ये मास्टर स्ट्रोक चल कैसे दिया गया। अब इसे ये स्वीकार करने की बजाय कि ये नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपसी संबंध है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नीतीश कुमार का सम्मान है। और सम्मान क्यों? 2024 से पहले क्या हो रहा था? जब नीतीश कुमार एनडीए अलायंस के नेता बनाए गए, मतलब संयोजक बनाए गए, वो नेतृत्व कर रहे थे केसीआर से मुलाकात करना, दिल्ली में मुलाकात करना, तब बिहार में उनके खिलाफ रणनीति तैयार हुई। और रणनीति क्या थी? रणनीति ये थी कि आरजेडी से आपके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र में भेजा जाएगा। वो इंडिया अलायंस की कमान संभालेंगे, केंद्र की राजनीति करेंगे। जबकि इसका किसी भी तरह से कोई भी बातचीत करने का सिलसिला नीतीश कुमार के साथ नहीं हुआ था। नीतीश कुमार के साथ कोई बातचीत नहीं की गई थी। ये उनके पीठ पीछे प्लान बनाया जा रहा था। पूरी तैयारी की जा रही थी कि बस नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली जाए। नीतीश कुमार को यह बात पता चल गई। अब नीतीश कुमार क्या करें? नीतीश कुमार ने दिल्ली में संपर्क किया। अब नीतीश कुमार को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें स्वीकार कर लेगी, क्योंकि चुनाव बहुत करीब था, भाजपा मजबूत हो ही रही थी। नीतीश कुमार को लगा कि जिस तरह से उन्होंने पलटी मारी थी, शायद भाजपा उन्हें स्वीकार ना करे। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बयान दिए थे, शायद एनडीए उन्हें स्वीकार ना करे। लेकिन जब नीतीश कुमार लौट कर गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बिहार आपने बनाया है, जंगल राज से बिहार को आपने निकाला है। हमारी सरकार रहे ना रहे, लेकिन हम आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने नहीं देंगे। बकायदा इसके बाद दोनों का गठबंधन होता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। और ठीक उस दिन से नीतीश कुमार ने एक बात सैकड़ों बार बोली कि एक गलती हो गई थी, अब यह गलती कभी नहीं होगी, हम इनको छोड़कर नहीं जाएंगे। आज भी नीतीश कुमार उस बात पर टिके हुए हैं। आप देखिए, यह संयोग नहीं था, यह विश्वास है नीतीश कुमार का। और मैं तो कहूंगा कि उस एहसान के प्रति नीतीश कुमार की कृतज्ञता है जो कभी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई थी। जब नीतीश कुमार को यह बात पता चल गई कि केंद्र में आज उनकी सबसे बड़ी भूमिका है, एनडीए में आज उनकी सबसे बड़ी भूमिका है, लेकिन नीतीश कुमार ने इसका घमंड नहीं किया। नीतीश कुमार ने कभी अपना कद बड़ा दिखाने का प्रयास नहीं किया। जब संसदीय दल की बैठक हुई थी एनडीए की, नीतीश कुमार ने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे। और ऐसा एक बार नहीं किया उन्होंने, उस घटनाक्रम के बाद उन्होंने 3 से 4 बार किया। विपक्ष ने इस पर आपत्ति भी जताई कि नीतीश कुमार पैर क्यों छू रहे हैं। यह नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान था, जो राजनीति से ऊपर था। वो विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि आज नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं। नीतीश कुमार जानते थे कि शायद उनके जो राजनीतिक सफर है वहां पर अल्प विराम लग सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सहारा दिया। आज नीतीश कुमार उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर शायद नीतीश कुमार की सुध लेने वाला कोई नहीं होता, लेकिन बावजूद उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए उन्हें राज्यसभा बुलाया जा रहा है। वहां पर बिहार को मजबूती देने के लिए नए मुख्यमंत्री की वहां तैयारी हो रही है।
और किसी तरह का कोई अड़चन नहीं आया, किसी तरह का कोई विरोध नहीं। कुछ नेता हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं जेडीयू के जो दुख जाहिर कर रहे हैं, वो एक अपनत्व का दुख है, वो राजनीति से परे है और वो होना भी चाहिए। 2 दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, तो दुख होना यहाँ पर एक स्वाभाविक सा भी होता है। लेकिन विपक्ष को इस बात की पीड़ा है कि देखो भाई, यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन होता है, सिंधिया की जगह कमलनाथ मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो सरकार गिर जाती है। सचिन पायलट की जगह गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं तो 5 साल सरकार ही ठीक से नहीं चल पाती है। भूपेश बघेल की टीएस सिंहदेव की जगह भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया तो छत्तीसगढ़ में हमेशा यही चलता रहा, आंतरिक कलह चलती रही। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को हटाकर आपके चरणजीत को बनाया तो यही हालात बने। कर्नाटक में डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के बीच यही हालात बने। अरे ये तो यही केंद्र में यानी कि कांग्रेस ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो दिग्विजय सिंह से लेकर शशि थरूर से लेकर आपके अशोक गहलोत तक सबने बगावत कर दी थी लगभग। अब ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आ रही है कि भाजपा ये आसानी से कैसे कर लेती है और यही भाजपा की राजनीति है, यही भाजपा की कूटनीति है जो विपक्ष से परे है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।